Hello, good morning student. So today topic is about discuss wilt of chickpea. आज का जो टॉपिक है विल्ट ऑफ चिकपी या इसी को हम ग्राम कहते हैं चने। चने के उठा रोग पे हम आज न्यू वीडियो लेके आए हुए हैं, उसी की चर्चा करेंगे। देखिए विल्ट ऑफ चिकपी जो होता है वो सवाल बॉर्न पैथोजन होता है। यह सवाल से ही मैक्सिमम फैलता है, इसकी स्पोर्ट सवाल में सर्वाइव करते हैं। तो आज का टॉपिक है विल्ट ऑफ चिकपी, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वितरण कहाँ कहाँ फंगस पाया जाता है। तो विल्ट ऑफ चिकपी इज ए वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक नेपाल, मैक्सिको, पेरू, यूएसए, जापान, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सभी जगह यह जहां जहां भी चिकपी की खेती की जाती है, ग्राम की खेती की जाती है, सभी जगह बीमारी बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। अपने देश में इन इंडिया इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय बटलर इन 1918 फ्रॉम बिहार। अपने देश में 1918 ईस्वी में डॉक्टर ईजे बटलर साहब ने बिहार में इस डिजीज को रिपोर्ट किया था। ईजे बटलर साहब क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। 1918 ईस्वी में ईजे बटलर साहब ने बिहार से इस बीमारी को या इस डिजीज का रिपोर्ट किया था। जो डैमेज पॉइंट है अपने देश में यह बिटवीन 20 to 100%, कम से कम 20 और अधिक से अधिक 100 के बीच में इसका डैमेज क्रॉप को करता है, राइट। अगर मैक्सिमम इन्फेक्शन होगा तो 100% क्रॉप डैमेज हो जाती है, कम इन्फेक्शन होगा तो बीच में 20, 25, 30, 35 तक डैमेज रहती है, राइट। सिस्टमेटिक पोजीशन, क्लासिफिकेशन, ये फंगस किस क्लास का है। देखिए किंगडम फंजाई, फाइलम डिट्रोमाइकोटिना, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली ट्यूबरकुलरेसी, जीनस फ्यूजेरियम, स्पीशीज ऑक्सीस्पोरम एंड वैरायटी सिसराई। जो वैरायटी उसकी है सिसराई है, क्योंकि चने पे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम मेन जीनस और स्पीशीज हो गया, और वैरायटी क्या है, सिसराई है। चने पे जो डिजीज काज करता है वो सिसराई वैरायटी होता है। काजल ऑर्गेनिज्म, जो काजल ऑर्गेनिज्म जिसको हम सीओ कहते हैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्म स्पीशीज सिसराई, राइट। नेचर ऑफ डिजीज, डिजीज का नेचर कैसा है। देखिए सॉइल एंड सीड बॉर्न पैथोजन होता है, मोस्टली सॉइल होता है, सॉइल बॉर्न पैथोजन ही होता है, लेकिन सीड से भी इनकी इन्फेक्शन स्पोर चिपके रहते हैं, तो सीड से भी कभी काल के इन्फेक्शन कर देते हैं। तो जो चिकपी है विल्ट एंड सीड बॉर्न, सीड एंड सॉइल बॉर्न पैथोजन है, राइट। मोस्टली इन्फेक्शन बाय सॉइल ही होता है। नेचर ऑफ पैथोजन, पैथोजन का नेचर कैसा, फैकल्टेटिव पैरासाइट है। फैकल्टेटिव पैरासाइट मींस बेसिकली saprophyte but under certain condition convert into parasite। बेसिकली saprophyte फंगस होता है, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए पैरासाइट रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आ गई। बेसिकली आर saprophyte but under certain condition convert into the parasite, it is called facultative parasite। वो फंगस जो कुछ समय के लिए जब तक सॉइल में पड़े रहते हैं, सैप्रोफाइट के रूप में पड़े रहते हैं, बट जब हम सीड की बुआई करते हैं फंगस सीड से अटैच कर जाता है, अब पैरासाइट के रूप में कन्वर्ट हो गया, अब उससे भोजन लेना शुरू करता है, और जब तक सीड्स को मार नहीं देता, प्लांट को मार नहीं देता, उसके बाद फिर सैप्रोफाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट, राइट। सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स, जो सिम्टम होते हैं, एडल्ट प्लांट शो टिपिकली विल्टिंग, ड्रॉपिंग ऑफ द फोलिएज एंड अल्टीमेटली टर्न येलो एंड विल्टेड। प्लांट मोस्टली अपीयर इन द पिच। जो विल्टेड से इन्फेक्टेड प्लांट होंगे उसकी पत्तियां सूख जाएंगी, प्लांट सूख सकते हैं, एक ब्रांचिंग सूख सकती है, क्योंकि होल प्लांट बाद में पीले कलर में कन्वर्ट हो जाता है और डाई कर जाता है। और ये अधिकतर स्वाल फैलते हैं, इसमें स्वाल में से स्पोर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं ऊपर की तरफ, और जहां भी जितने ऊपर तक बढ़ जाएगा तो पूरे प्लांट को सूख सकता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम वेसल्स, इसके अंदर प्लांट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होती हैं, जो फूड्स एंड वाटर का ट्रांसलोकेशन नीचे से ऊपर तक करती हैं, उसी को ये ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कैसे करता है, इसमें स्पोरोडोकियम बनता है। स्पोरोडोकियम एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, और उस फ्यूजेरिक एसिड बनता है जो उसको ब्लॉक कर देता है। स्पोरोडोकियम के अंदर स्पोरोडियम एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो उसमें फ्यूजेरिक एसिड बनता है और ये ब्लॉक कर देगा। अगर नीचे ब्लॉक कर देगा तो पूरा प्लांट सूख जाएगा। किसी ब्रांच पे यहाँ पे मान लीजिए ब्लॉक कर दिया तो ये ब्रांच सूख सकता है। किसी पत्तियों पे के ब्रांचिंग में ब्लॉक कर देगा तो पूरी पत्ती सूख सकती है।
राइट। तो इसके जो प्लांट होते हैं बाद में हल्का सा पीला कलर में कन्वर्ट होता है, बाद में देखते देखते पूरा प्लांट डाई हो जाता है। और क्या है, लेटर द प्लांट आर डाई व्हाइल होल सीडलिंग 3 to 5 वीक आफ्टर सोइंग। 3 से 5 सप्ताह, बुआई के 3 से 5 सप्ताह बाद धीरे धीरे इन्फेक्शन इसका शुरू हो जाता है। कोलस रिंगलिंग एंड द स्टेम अबव द बिलो द कॉलर रीजन, और आपस में यही इन्फेक्शन फैलते फैलते कोलैप्स कर जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे ये ब्लॉक कर देता है और पूरे प्लांट क्या करता है, आपका सूख जाता है, राइट। तो जो इन्फेक्शन होते हैं शुरुआत होते हैं येलो कलर में दिखाई देने लगता है, धीरे धीरे पत्तियां सूखती हैं, पत्तियां से कुछ ब्रांचिंग सूखने लगती हैं। अगर नीचे रूट में इन्फेक्शन हो गया कॉलर रीजन में ही, तो पूरा प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। इटियोलॉजी, इसका इटियोलॉजी क्या है, देखिए सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना फंगस है, इसलिए कैरेक्टर कहता है कि माइसिलियम कहते होंगे सेप्टेड ब्रांचेज, प्रोफ्यूजली ब्रांचेज होंगे, और उसमें 3 तरह की कोंडिया बनती है, माइक्रोकोंडिया, मैक्रोकोंडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर। A large number of nucleus, considerable amount of cytoplasm, Golgi body, mitochondria are contained. Conidiophore. Conidiophore is a septate branches and short. At the tip of conidiophore are formed phyllets. Phyllets is a cylindrical shape structure. At the tip of phyllets formed micro and macroconidia. Macrocondia is a short oval egg shape, are septate or non-septate, but microcondia are sickle shape and 3 to 5 septa are present in conidia. कम से कम 3 से 5 सेप्टा सिकल से हंसिए के कार के अर्धचंद्राकार पाए जाते हैं। एंड क्लेमाइडोस्पोर स्वेलिंग एट द इंटरवल्स ऑफ हाइफा, जगह जगह हाइफा का फूल जाना ही क्या कहलाता है, क्लेमाइडोस्पोर। Clamidospore may be 2 position, swelling at the intervals of hypha it is called intercalary position, but swelling at the tips of hypha it is called terminal. अगर इसका जगह जगह से फूलना शुरू करे तब इसको हम कहते हैं इंटरकलरी पोजीशन, और ऊपरी भाग इसका फूल जाए तो इसको क्या कहते हैं, हम टर्मिनल इन पोजीशन कहते हैं। तो क्लेमाइडोस्पोर में भी 2 पोजीशन, इंटरकलरी एंड टर्मिनल इन पोजीशन। स्पोर आर सर्वाइव मोस्टली क्लेमाइडोस्पोर आर माइसिलियम, जो स्पोर सर्वाइव करता है क्लेमाइडोस्पोर या माइसिलियम सर्वाइव करता है। तो इसका माइसिलियम सेप्टेट होंगे, ब्रांचेस होंगे, और इसमें 3 तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोकोंडिया, मैक्रोकोंडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर। स्पोरोडोकियम आर फॉर्मेड इन एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज इन सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना एंड फंगस विल्ट ऑफ चिकपी। चिकपी जितने भी विल्ट डिजीज लगते हैं सब में एक ही एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज बनता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोडोकियम, राइट। एपिडेमोलॉजी देखते हैं, इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। देखिए फंगस सर्वाइव इन द स्वाल, फंगस जो होता है स्वाल में सर्वाइव करता है, एंड प्राइमरी इन्फेक्शन टेक प्लेस थ्रू क्लेमाइडोस्पोर और माइसिलियम, और प्राइमरी इन्फेक्शन इसका होता है माइसिलियम के द्वारा होता है, या क्लेमाइडोस्पोर ही स्वाल में सर्वाइव कर जाते हैं, और मोर देन 6 ईयर तक उसमें पड़े रहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फंगस इन्फेक्शन इज अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस फंगस को टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास, या मैक्सिमम टेम्परेचर अगर होगा तभी इन्फेक्शन कम होता है, कम होगा तभी इन्फेक्शन कम होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25, 28, 24, 26, 20 के ऊपर रहेगा तो फंगस बहुत तेज सर्वाइव करते हैं। द अल्कलाइन सॉइल फेवर द डिजीज डेवलपमेंट, और अल्कलाइन सॉइल में यह डिजीज बड़े पैमाने पर फैलती है, राइट। तो आप इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, देखिए क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। फर्स्ट पॉइंट, क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, मिक्सचर क्रॉपिंग करनी चाहिए, समर प्लोइंग करनी चाहिए। इसके अलावा अवॉइड द वाटर लॉगिंग एरिया, ऐसे क्षेत्र का चयन न करें जहां पे डिजीज बड़े पैमाने पर लगती हो। अवॉइड ऑफ डिजीज फ्री सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एरिया, हमेशा ऐसे क्षेत्र का चयन करें जहां पे डिजीज कम से कम आती हो। और उसके बाद आपको सिस्टमिक फंजीसाइड से या फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करना है। कार्बेंडाजिम प्लस थाइरम 2:1 के से एट द रेट 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स बिफोर सोइंग, आर कार्बेंडाजिम प्लस थाइरम 2:1 के रेशियो से 3 ग्राम 1 केजी सीड से ट्रीटमेंट करना है। और सॉइल ट्रीटमेंट मस्ट बी फॉलो, मस्ट सॉइल ट्रीटमेंट ही करना है विद फंजीसाइड्स एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा 4 केजी पर 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर
100 किलोग्राम गोबर खाद में मिला के ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए, जूट के बोरे से ढक दीजिए। 24 घंटे के बाद 48 घंटे के बाद उसको आप सॉइल में मिला दीजिए और जुताई करवा दीजिए, क्योंकि ट्राइकोडर्मा से अधिकतर सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, फंगिसाइड से भी ट्रीटमेंट करते हैं, मस्ट बी फॉलो। उसके अलावा आपको रेसिस्टेंट वैरायटी उगानी है, जैसे G114, गौरव, उदय, BG 244, JG 315, WR 315, BG 26, बहुत सारी रेसिस्टेंट वैरायटियां हैं चिकपी की, जो आप उगा के ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। सो गाइस, आई होप योर माई चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर। तो टॉपिक आप यहाँ देखिए, ये आपका ब्लैक स्टिक जगह जगह दिखाई देता है। आप इस स्टिक को जब पौधे को फाड़ेंगे तो बीच में से ये स्पोरोडोकियम बनता है, दिखाई देता है, और उसको आप टिच करेंगे तो सेप्टेड माइसिलियम दिखाई देगा, राइट। इस सेप्टेड माइसिलियम के ऊपर फैलिट्स बनते हैं और कोंडियोफोर बनेगा, कोंडियोफोर भी सेप्टेड होगा, फिर उसके ऊपर फैलिट बनते हैं, फैलिट के ऊपर कोंडिया बनता है, ये कंडीशन बनता है। और यही कोंडिया मैच्योर कंडीशन होगा तो ड्रॉप कर जाता है, फिर सॉइल में सर्वाइव कर जाता है, नेक्स्ट ईयर में फिर जर्मिनेट करता है और इन्फेक्शन करता रहता है। यही कंटिन्यूअस इसमें लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो आज का टॉपिक है विल्ट ऑफ चिकपी, सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना फंगस है। इसका काजल ऑर्गेनियम फ्यूजेरियम ऑक्सफोरम फार्मास्यूटिसी सिसराई सीड एंड सॉल बॉर्न होता है एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट फंगस है। थैंक यू। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।